हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड वेब सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, पहले हम उसको समझते हैं, फिर कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट सपोज मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि मुझे आप सारे इवन नंबर्स प्रिंट करा करके दो। मैं आपसे टास्क कह रहा हूँ कि मुझे सारे इवन नंबर्स आप प्रिंट करा करके दोगे बिटवीन 1 to 100। तो मैंने आपके सामने कंडीशन रखा। टास्क क्या है? टास्क है कि मुझे 1 to 100 नंबर्स प्रिंट कर। ये है टास्क। बट इसके अंदर मैंने कंडीशन आपको ये दिया है कि वो जो भी नंबर्स आप प्रिंट कराओ वो सिर्फ इवन होना चाहिए। और का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक लार्ज जगह से, एक लार्ज ऑडियंस से हम कुछ चीज फिल्टर कर रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली किस काम में आते हैं? फिल्ट्रेशन। बेसिकली आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस लिए यूज करते हो? फिल्ट्रेशन के लिए, कि भाई अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप ये कर लो, ये चीज चाहिए। सपोज मैं एक और सिनेरियो देता हूं। जैसे मैंने कहा कि किसी का एज, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप क्या करोगे? ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर लो। अगर लेस देन इक्वल टू 18 है तो फिर तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन हो गई। जिसका एज अबव 18 होगा उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबल हो जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन। आया समझ में? तो अब कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं। तो पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पहला है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट एंड मैच केस। ये हमारे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उससे हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। इफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आप तभी यूज करना जब सिर्फ और सिर्फ ट्रू के लिए काम कर रहे हैं। ओनली फॉर ट्रू, सिर्फ और सिर्फ ट्रू। या तो मैं ये कहूं ओनली फॉर वन कंडीशन। आप एक से ज्यादा कंडीशन के लिए इसको यूज ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट ओनली इवन नंबर्स। मैंने आपसे क्या कहा? प्रिंट ओनली इवन नंबर्स। सिर्फ क्या करना है? इवन नंबर्स प्रिंट करना है। मैं आपसे कहूंगा प्रिंट ओनली प्राइम नंबर्स। सिर्फ क्या करोगे? प्राइम नंबर्स प्रिंट करोगे। मैं आपसे कहूंगा डिस्प्ले नेम्स ओनली विथ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम करोगे। अच्छा, इवन नहीं है, ऑड के लिए मैंने कोई जिक्र किया कि ऑड के साथ क्या करना है क्या नहीं करना? बात नहीं खत्म, ऑड का तो आपको जिक्र ही नहीं करना। प्राइम नंबर्स के लिए मैंने किया, नॉन प्राइम के लिए मैंने कुछ बोला तो टास्क करना नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ टास्क एक पर्टिकुलर चीज पे करने के लिए बोला है, ओनली फॉर ट्रू केस। फॉल्स इवन नहीं हुआ तो क्या करना है? मैंने आपको कुछ बताया नहीं। प्राइम नहीं हुआ तो क्या करना है? मैंने आपको कुछ करने के लिए बोला नहीं। उसी तरीके से एज अगर लेस देन 18 है तो क्या करना है? कुछ बोला नहीं। तो ओनली फॉर ट्रू केस और ओनली फॉर वन कंडीशन आपको क्या यूज करना है? इफ स्टेटमेंट। तो एक मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूं, दूसरा फिर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। ध्यान से देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब रूल, कैसे आप लिखोगे? इफ कंडीशन, उसके बाद फिर कोलन, एंटर। अब ध्यान से देखना आप इसको जरा से। जैसे ही आपने इफ कंडीशन यहाँ कोलन दिया, यहाँ हल्का सा एक स्पेस आ गया। ये देखो आपको, ये जो स्पेस यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ, ये जो एक स्पेस है, नहीं दिख रहा? एक मिनट फिर समय, ये ब्लिंक कर रहा है ना शायद। और यहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्पेस छोड़ा गया है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट इन पाइथन।
ये इंडेंटेशन बताता है कि अब जो आप लिखने जा रहे हो वो इफ के अंदर की बॉडी है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मुझे करना क्या है, किसकी मदद से पता चलेगा, इंडेंटेशन की मदद से पता चलेगा। अगर आप इंडेंटेशन ना दो, कर्सर आपका यही ब्लिंक करते रहे और आप यही से शुरू कर दो, तब एरर दे देगा, वो बोलेगा अगर ट्रू हो भी गया तो मुझे करना क्या पता नहीं। इसलिए इंडेंटेशन इन पाइथन इज हाईली इंपॉर्टेंट। और ये इंडेंटेशन नॉर्मली कितना होता है, 1 टैब स्पेस होता है और 4 नॉर्मल स्पेस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली ये स्पेस कोलन देने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, आपको स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपको स्पेस अगर रिमूव करना पड़ जाए तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा तब किस जगह में रिमूव करना है। तो अभी फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा, दिस इज इंडेंटेशन। अब यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये तरह से गैप छोड़ा है, मतलब अब जो भी मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ वो इफ के बॉडी का कंडीशन होने वाला है या स्टेटमेंट होने वाला है। तो अब जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा। द रीजन इज मैंने इसको कमेंट नहीं किया, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपको बस सिंटैक्स याद रखना है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसको समझना, एरर नहीं आएगा। अब कुछ नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन। सो मैंने आपसे क्या कहा, मुझे चेक करके बताओ कि नंबर इवन है या नहीं। तो लेट सपोज आपने एक नंबर लिया, n इज इक्वल टू 10, एक नंबर ले लिया। अब ये नंबर इवन होगा, कैसे पता चलेगा। कोई भी नंबर को हम इवन तब कहते हैं जब उसको मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना आए, 0। 10 को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो इसको मैं क्या कहूंगा, इवन नंबर। अब कौन सा ऑपरेटर है जो रिमाइंडर निकालने में हमारी हेल्प करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। बहुत लोग क्या करते हैं, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं देंगे। हमें वो ऑपरेटर चाहिए जो रिमाइंडर दे, बिकॉज एनी नंबर दैट डिवाइड्स so any number which is divisible by 2 completely is my even number, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा उस केस में, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, इवन। तो कौन सा ऑपरेटर सिलेक्ट होगा, ये। तो अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, इफ 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 क्या, अगर मैं n को, उस नंबर को डिवाइड करो 2 से और ये क्या देगा, रिमाइंडर मॉड्यूलस टू n मॉड्यूलस टू 10 मॉड्यूलस टू रिमाइंडर है, रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, इवन नंबर। अब ये नंबर इवन है क्या, हाँ इवन नंबर है। लेकिन अगर बाई चांस ये कंडीशन फॉल्स रहे, इवन नंबर ना हो, यहां पर मैंने कर दिया 11, अब ये इवन नंबर है क्या, नहीं। तो कंडीशन फॉल्स होगा ना, आपको इस केस में कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको रन करोगे ना, कोई आउटपुट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम नहीं चला, एग्जीक्यूट किया, बट इफ सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए चलता है और सिर्फ ट्रू के लिए चलता है। तो ट्रू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो नहीं चला। ये इसका ड्रॉबैक। इसी ड्रॉबैक को रिजॉल्व करता है इफ एल्स। इसी ड्रॉबैक को कौन रिजॉल्व करेगा, इफ एल्स। तो अब उसको समझते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट ये दोनों केस के लिए चलता है, वर्क्स फॉर ट्रू एज वेल एज फॉल्स फॉर बोथ द कंडीशन। इसका मतलब क्या है, फॉर बोथ कंडीशंस, यानी ट्रू के लिए भी काम करेगा और फॉल्स के लिए भी। बट कैसे काम करेगा ये समझो। इफ कौन ले गया, ट्रू ले गया, तो एल्स किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एल्स किसको मिला, फॉल्स को मिला। यानी अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ही आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स क्या है, सो इफ कंडीशन कोलन, तो ये इंडेंटेशन आके दैट मींस ये इफ का बॉडी है, इफ का बॉडी है, इफ स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं। जितने चाहे आप अपना स्टेटमेंट यहां पर डाल सकते हो। अच्छा,
अब और स्टेटमेंट ऐड करना है तो इंडेंटेशन यही रखना है, लेकिन अगर मुझे और स्टेटमेंट नहीं चाहिए तो मुझे इफ तो हो गया मेरा ट्रू के लिए काम खत्म, एल्स चाहिए तो एल्स भी इफ के अंदर रहेगा क्या, नहीं, तो मुझे इंडेंटेशन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं बैकस्पेस करके इंडेंटेशन बाहर लेके चला जाऊंगा। सो अब यहाँ पर आएगा एल्स, और ये अब एल्स का स्टेटमेंट वर्क करेगा। आया समझ में? तो इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट हैं। याद रखना इफ के अंदर एल्स को मत ऐड कर देना, एक दिक्कत आ जाएगी। इफ के अंदर आपका एल्स नहीं होना चाहिए, एल्स आपका इंडेंटेशन इफ के बॉडी के बाहर ही होना चाहिए। तो इसी प्रोग्राम को मैं जरा सा मॉडिफाई कर दूं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड। अब मुझे चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है, तो n इज इक्वल टू 10 इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो नंबर क्या है, सो प्रिंट इवन नंबर, एल्स क्या होगा, प्रिंट ऑड नंबर। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इवन नंबर आ गया, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में 11 के लिए कोई आउटपुट नहीं आता, बट इस केस में क्या होगा, 11 इवन नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एल्स में आ गया, यानी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स डायरेक्टली एल्स कैच करता है, तो यहाँ पर ऑड नंबर, यानी अब आपको दोनों केस के लिए आउटपुट देखने को मिलेगा, ये इवन और ऑड हो गया। अब क्या होगा, सपोज मल्टी कंडीशन आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहां पर कितने कंडीशंस आ गए, 3 कंडीशंस आ गए। सर आपने तो बोला था कि एक कंडीशन होगा तो इफ, 2 कंडीशन होगा तो इफ एल्स, बट यहां पर कितने कंडीशंस आ गए, 3 कंडीशन। आपको नंबर बताना है पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है क्या, ऐसा नहीं है कि सारे नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे तो नेगेटिव, 0, ये तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो इसमें 3 कंडीशन है, नंबर या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो या तो 0। इफ से सॉल्व होगा नहीं, इफ तो सिर्फ एक ही कंडीशन देख पाते, इफ एल्स से होगा नहीं, इफ एल्स तो सिर्फ 2 ही कंडीशन देख पाते। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इफ एलिफ से। तो इफ एलिफ का सिंटेक्स क्या है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग समझेंगे इफ एलिफ। If एलिफ works for more than 2 conditions, जब 2 से ज्यादा कंडीशंस हो तभी आपको इसको यूज करना है। सो कैसे यूज करेंगे, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है सबसे पहले इफ कंडीशन, तो आपका कौन सा ब्लॉक होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा या इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मान लेते हैं इफ फेल हो गया, ये पहला इफ कंडीशन फेल, यानी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो नेगेटिव होने के चांसेस था, वहां पर भी कंडीशन लेंगे, तो वहां पर आपको डायरेक्टली एल्स नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है एलिफ, और एलिफ के अंदर कंडीशन 1, नेक्स्ट कंडीशन, उसके बाद फिर एलिफ स्टेटमेंट 1, यानी एक नया स्टेटमेंट। अच्छा ये एलिफ फेल हो गया तो ये कंडीशन भी नहीं चला, तो एक और कंडीशन, सो एलिफ कंडीशन 2, यहां पर एलिफ स्टेटमेंट 2, ये भी नहीं चला तो एक और एलिफ, एलिफ कंडीशन 3, फिर इंडेंटेशन एलिफ स्टेटमेंट 3। अच्छा ये भी एलिफ कंडीशन फेल हो गया तो कितने एलिफ डाल सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, आपको जितना एलिफ चाहिए उतना एलिफ आप ऐड कर सकते हो। सो एलिफ कंडीशन n, एलिफ स्टेटमेंट n। मान लीजिए भी फेल हो जाए, ब्रह्मास्त्र छोड़ देना, अगर सारे एलिफ फेल हो जाए तो एल्स ब्लॉक आपके पास होना चाहिए जो आपका फाइनल स्टेटमेंट होल्ड करेगा। अगर सारे एलिफ फेल हो जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट होना चाहिए।
एल्स इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। एल्स आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये याद रखना। ये जो एल्स वाला ब्लॉक है ये आपका क्या है, ऑप्शनल। ये आपका लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं इसी एग्जांपल में आपको समझा दूंगा कि एल्स लिखने से क्या होगा, नहीं लिखने से भी क्या होगा, क्यों मैंने इसको ऑप्शनल कहा। तो अब यहाँ का ध्यान से, एक नंबर को मैं पॉजिटिव कब कहता हूं, व्हेन आई से नंबर इज पॉजिटिव, अगर 0 से बड़ा है तो लेट्स से n इज इक्वल टू 5। इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव के लिए क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए। तो एक और, एल इफ n इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो प्रिंट नेगेटिव नंबर। वो नंबर क्या है, नेगेटिव। अच्छा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला मैं एल्स के साथ लिख के बताता हूँ, फिर दोबारा मैं एलिफ के साथ लिख के बताऊंगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव, लेस देन 0 हो गया तो नेगेटिव। अच्छा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो बचा कौन, बचा 0। अगर बचा 0 तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं एल्स प्रिंट 0। अरे ना पॉजिटिव हो गया ना इस पार ना उस पार, तो नहीं जो बचा वो, बस बात खत्म। ना आम खाएंगे ना केला खाएंगे, तो जो बचा वही खाना भैया, क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या किया, पॉजिटिव नंबर हो गया। नेगेटिव कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और इसको अगर 0 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं एलिफ से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला एल्स जो है ना ऑप्शनल है। ये कॉपी कर लिया मैंने, तो कॉपी करने में तो आप लोग माहिर है, तो मैं कॉपी का गुरु हूं, तो मैं भी कॉपी कर सकता हूँ। तो कर लिया, तो यहां पर मैं एल्स की जगह लिख सकता हूँ एल इफ एन इज इक्वल टू 0। अगर एन 0 के बराबर, एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों लिखना, क्यों ज्यादा फालतू का मेहनत करना। अब यहाँ पर भी कंडीशन लिखो, अगर एन 0 के बराबर हुआ तो ही 0 होगा। एल से लिख दिया था, क्या किया था, इसको भी चला के दिखाता हूँ, चलेगा। पॉजिटिव में भी चल गया, -5 करूंगा तो नेगेटिव में भी चल जाएगा, और 0 कर दूंगा तो 0 पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। इफ एलिफ कहते हैं इसको, एंड द लास्ट वन इज मैच केस। मैच केस, नाम से पता चल रहा था, मैच केस। जो मैच करेगा वो चलेगा, जो मैच नहीं करेगा नहीं चलेगा। मल्टीपल केसेस के लिए होता है ये। मल्टीपल कंडीशंस कैन बी checked, but only one case is matched at that time। सिर्फ एक ही केस मैच हो सकता है एक बार में। क्या है बताता हूं मैं आपको। जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो कस्टमर केयर से, किसी को होता है ना, 1 प्रेस फॉर हिंदी, 2 प्रेस फॉर इंग्लिश, 3 फॉर योर नेशनल लैंग्वेज, सॉरी नेशनल कह रहा हूँ, 3 फॉर योर रीजनल लैंग्वेज। इस तरीके से क्या होता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। एटीएम में जाते हो तो 1 प्रेस करो ये होगा, 2 प्रेस हो तो 3 हो। तो यहाँ क्या होगा, मैच बेस्ड। आपने 1 प्रेस किया तो ट्रांजेक्शन एक्टिव, आपने 2 प्रेस किया तो डिपॉजिट, आपने 3 प्रेस किया तो विड्रॉ, आपने 4 प्रेस किया तो एग्जिट। तो जो केस मैच होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें यूज होते हैं, मैच केस। जो मैच करेगा वो केस एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मैच केस लिखते कैसे हैं, इसको अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे ये यूज होता है। तो इसका जो सिंटैक्स है ना, वो बहुत ही सिंपल सा है। मैच, मैच के अंदर आप वैल्यू दोगे बस। मैच के अंदर क्या दोगे, वैल्यू। उसके बाद फिर केस, फिर केस के अंदर स्टेटमेंट, केस वैल्यू 1, स्टेटमेंट 1। उसके बाद फिर केस वैल्यू 2, यहां पर स्टेटमेंट, केस वैल्यू 3, स्टेटमेंट 3। कितने केसेस चल सकते हैं, एन नंबर ऑफ केसेस चल सकते हैं। केस एन, स्टेटमेंट। बताता हूं कैसे, ध्यान से देखना। ये इसका सिंटेक्स है।
मैच वैल्यू, उसका फिर वैल्यू 1 का केस, वैल्यू 2 का, वैल्यू 3 का, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब इसको मैं रन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है या मुझे एटीएम मशीन बनाना है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा। CH यानी चॉइस, 1 2 3 4 चॉइस आप कुछ भी रख सकते हो। मैच CH, कैसा चॉइस आपका मैच हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, केस 1 हो सकता है। प्रिंट, क्या प्रिंट हो सकता है केस 1 पे, लेट्स से डेपोजिट। केस 2 में क्या हो सकता है, प्रिंट विथड्रॉ। केस 3 इसमें क्या हो सकता है, प्रिंट चेक बैलेंस। और केस 4 क्या हो सकता है, प्रिंट एक्स। अब यहाँ पर कौन सा केस मैच किया, फर्स्ट केस, यानी आप क्या प्रेस कर रहे हो, आपने मान लो एटीएम में आपने 1 प्रेस कर दिया, CH के अंदर कौन है 1, तो मैच के पास हो जाएगा 1। 1 कहां मैच किया, यहां मैच किया, तो प्रिंट डिपॉजिट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, डिपॉजिट प्रिंट हो गया। अगर आप केस 3 प्रेस करोगे, दैट मींस आपने 3 क्लिक कर दिया, 3 को क्लिक किया तो कौन सा एक्टिव हो जाएगा, चेक बैलेंस के लिए आप जा रहे हो, अब आप टाइप करोगे तो चेक बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच केस वर्क करता है। होप सो आपको सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन के समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।